gaseous states. So first we have the properties of gaseous state. The first one is has neither definite volume. अब जो गैसेज होती है इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, नॉर डेफिनेट शेप, ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप है, बट हैज़ अ डेफिनेट मास, लेकिन इनका डेफिनेट मास होता है। अब हम देखते हैं कि इनका डेफिनेट जो वॉल्यूम है वो क्यों नहीं होता। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या है गैस, लेकिन उसको लिक्विफाई किया हुआ है। तो इसको लिक्विफाई कैसे किया है, अंडर अ वेरी हाई प्रेशर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको क्या किया हुआ है, लिक्विफाई किया है। अब एक्चुअल में ये लिक्विफाई कैसे हो पा रहा है, ये कंप्रेस कैसे हो पा रही है, बिकॉज जो गैसेज हैं, अब गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। फॉर एग्जांपल बहुत दूर दूर इनके मॉलिक्यूल पड़े हैं, अब इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है एंड जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तीन चीज़ें देखो, इनमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगी, सॉरी लेस फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, एरो हेड नीचे का मतलब है कम, सो फोर्स जो है वो कम है, एरो हेड ऊपर का मतलब है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सो स्पेस जो है वो ज़्यादा है, और जो कनेटिक एनर्जी है ये भी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों का पहले तो ध्यान रखना है कि इनमें जो फोर्स है वो कम है, स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कनेटिक एनर्जी जो है वो भी इनके मॉलिक्यूल में ज़्यादा है। सो दे नीदर डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्यों नहीं डेफिनेट, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हम इसको प्रेशराइज करके बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके काफ़ी ज़्यादा एक सिलेंडर में हम गैस भर सकते हैं। सो दे डू नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, और इसको भी जिस मर्जी वेसल में डालो ये वैसी शेप ले लेती है, बट हैज़ अ डेफिनेट मास, लेकिन इसका कोई डेफिनेट मास होता है, कोई डेफिनेट क्वांटिटी होती है। जैसे अगर आप सिलेंडर्स पे भी देखो तो उस पर लिखा होता है कि इतने केजी, तो इसका एक डेफिनेट मास ज़रूर है। सो देन वी हैव एक्वायर द शेप। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो कंप्रेसिबिलिटी है इसकी, ये इसको हम कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या करते हैं, तीन सरिंजेस ले लेते हैं। सरिंजेस जैसे होती हैं, इसका जो नोज़ल से यहाँ पे हमने जो इसके आगे नीडल लगी उसको उतार के इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब एक को आपने अनडिस्टर्ब पिस्टल को पूरा पीछे ले जाना है, इसकी जो पिस्टल होती है, तो एक को आपने ऐसे ही अनडिस्टर्ब रहने देना है, दूसरे में आपने क्या कर देना है, किसी लिक्विड को भर देना है, थर्ड में आपने चॉक पाउडर भर दो। अब जैसे आप पीछे से प्रेशर लगाओगे, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो खाली है, अब इसमें क्या है, गैस है ना, जिसमें कुछ नहीं है, एयर इज़ अ गैस, तो इसको कंप्रेस करना, इसको दबाना इज़ वेरी इजी, तो ईज़िली आप इसे कंप्रेस कर पाओगे। इसमें लिक्विड डाला है तो आप देखोगे जब आप इस एक्टिविटी को करोगे इसके कंपैरेटिवली इट वुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर सॉलिड चॉक पाउडर ही है फॉर एग्जांपल, तो उसको कंप्रेस करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इसकी एग्जांपल तो आप एलपीजी से भी देख सकते हो कि कितनी गैस हम एक सिलेंडर में भर लेते हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू द high compressibility of gases. Then they acquire the shape and volume of the container, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि जिस कंटेनर में इसे डालते हैं ये उसी की शेप और उसी का वॉल्यूम ले लेता है। देन फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। अब ये पूरे वेसल को कम्प्लीटली कैसे फिल करता है, अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ये लिक्विड और गैसेस के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड डाला। अब लिक्विड जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो उसने यहाँ तक ही फिल किया, कंटेनर को पूरा फिल नहीं करा। लेकिन जो गैसेज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैसेज होती हैं उनको हम ओपन कंटेनर में नहीं रखते, वो क्लोज कंटेनर में होता है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज कंटेनर है, तो इसमें जब हम गैस डालेंगे तो ये पूरे के पूरे कंटेनर में फिल हो जाएगी। अब ये पूरे के पूरे कंटेनर में कैसे फिल हो रही है, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी है। सो बिकॉज ऑफ द हाई कैनेटिक एनर्जी एंड लार्ज डिस्टेंस, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो पूरे के पूरे वेसल को फिलअप कर देते हैं। सो हियर व्हाट वी वर डिस्कसिंग,
fills completely the vessel. Now I hope you get it that why they can fill the vessel. ये पूरी तरीके से वेसल को फिल कर देता है, लेकिन लिक्विड पूरी तरीके से वेसल्स को फिल नहीं करते. सो ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड कैनेटिक एनर्जी. सो किस वजह से ये पूरे फिल कर पाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है और इनकी कैनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. कैनेटिक एनर्जी मतलब इनके मॉलिक्यूल जो हैं दे हैव हाई एनर्जी टू मूव हेयर एंड देयर. वो इधर उधर ईजिली मूव कर जाते हैं. बट एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम है. सो देन exert pressure on the wall of container, molecules have large kinetic energy. अब ये क्या करते हैं कि जो गैसेज होती हैं ये जो जिस भी कंटेनर में है उसकी वॉल्स पे ये प्रेशर लगाती हैं. फॉर एग्जांपल अब बैलून है, तो बैलून को आप उसमें हवा भरते हो तो आप देखोगे कि बैलून जो है वो स्टिफ होता जाएगा. एक स्टेज आ जाएगी जब वो अंदर एयर का इतना प्रेशर लगेगा कि अगर आप और एयर फिल करोगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा. सो उससे भी हमें ये पता चलता है कि जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, वॉल ऑफ कंटेनर जिस भी कंटेनर में है उसके वॉल्स पे प्रेशर लगाती है. सो मॉलिक्यूल हैव लार्ज कैनेटिक एनर्जी. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कैनेटिक एनर्जी भी लार्ज है. सो ये क्या करते हैं, ये वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिस वेसल में है उसकी वॉल पे स्ट्राइक करते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं. देन दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. तो जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे में बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सो अगर डिफ्यूजन देखोगे तो सॉलिड में सबसे कम है डिफ्यूजन, तो लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होती है. अगर कंप्रेसिबिलिटी देखोगे तो सॉलिड की सबसे लेस है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में सबसे लेस है. लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी उससे भी ज़्यादा है. सो देन वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. अब हम गैसेस को देखते हैं कि ये कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस शो करती हैं. अ बॉटल ऑफ अमोनिया when opened in one corner of laboratory, its smell can be felt in the other corner of the laboratory after some time. अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर अमोनिया एक गैस है जिसकी बॉटल आप एक कॉर्नर पे लैब की ओपन करते हो तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे हर एक कॉर्नर तक पता चल जाती है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ गैस एंड गैसेज आर हाईली डिफ्यूजिबल. तो जैसे इसमें आपको, जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल करी थी, अगर मैं क्या करूँ कि कोई परफ्यूम है, अब परफ्यूम भी जो निकलता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस. या फिर आप ऐसे करो कि कोई इंसेंस है जिसे अगरबत्ती कहते हैं, उसे जलाते हो तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे फ्रेगरेंस पूरे रूम में आ जाती है. वाई? बिकॉज दैट इज़ अ गैसियस स्टेट और गैसेस जो होते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल हैं दे हैव द हाई कैनेटिक एनर्जी और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस बहुत ईजिली डिफ्यूज़ होते हैं. सो देन the smell of the hot sizzling food reaches several meter away, but to get the smell from the cold food one has to go close. अब जैसे एक और एग्जांपल देखो कि अगर कोई अभी खाना बना ही है, हॉट सिजलिंग फूड है, तो उसकी स्मेल आप काफ़ी दूर बैठे हो तो वहाँ पे भी पता चल जाती है. बिकॉज जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं और वो वैसे भी गैस है तो उसके गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाई कैनेटिक एनर्जी है तो वो बड़े ईजिली मूव कर जाते हैं. बट अगर वो कोल्ड फूड है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए. सो देन कैन फ्लो ईजिली इन ऑल डायरेक्शन. दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. सो हैव वेरी लो डेंसिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है, सो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर इसका मास देखें दैट इज़ लो. सो इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली कम होती है. सो द नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल एयर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये क्या है, ये सारी गैसेस की एग्जाम्पल है. सो वन कैन ईजली मूव हिज हैंड इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड
ब्लॉक ऑफ द वुड वन नीड्स अ कराटे एक्सपर्ट। तो अब जैसे आप देखो कि आप अपने हैंड को एयर में ईजिली मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो कि आपने वुड के बीच में से मूव करो, तो वो इट्स नॉट सो ईजी, बिकॉज उसमें उसके जो मॉलिक्यूल हैं बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसके लिए या तो आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा या आप कर ही नहीं पाओगे। सो बिकॉज इन एयर निग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन सॉलिड ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स होती है। सो liquids are almost incompressible whereas gases are हाईली कंप्रेसिबल। अब मैंने कंप्रेसिबिलिटी का भी जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन कौन होते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है गैसेस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड्स। लिक्विड हैज़ अ वेल डिफाइंड सरफेस, जो लिक्विड होता है उसका वेल डिफाइंड सरफेस है। फॉर एग्जांपल अब लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे तो इसका ऊपर एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेल डिफाइंड सरफेस, बट अगर सच दैट इट कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, तो उसको हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रॉम विच इट विल नॉट इस्केप ऑन इट्स ओन। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से वो अपने आप ही इस्केप हो जाएगा। सो अगर हम इसके ऑपोजिट गैस की बात करें तो गैस जो है फिल ऑल द स्पेस इन द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में इसको हम रखते हैं ये पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। सो इन विच इट इज़ केप्ट, इट डज़ नॉट हैव अ फ्री सरफेस। अब इसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता, जैसे लिक्विड का ये एक फ्री सरफेस है, तो इसका कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता, एंड इसको हम हमेशा क्लोज्ड वेसल में रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 states ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।